Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है और इस समय मैं यहाँ नारायणगढ़ में मौजूद हूँ जहाँ पर राहुल गांधी की ये रैली होने वाली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मंच पर जो तमाम तैयारियां हैं वो इस समय अपने अंतिम चरणों में हैं और आज मैं कहूं कि ये दिन जो है वो हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से बेहद अहम दिन दोस्तों, और बेहद अहम दिन इसलिए क्योंकि आज हरियाणा में राहुल और प्रियंका गांधी की यात्रा होनी है। 3 जिलों की 12 सीटों पर रोड शो करेंगे। 2019 में मैं बताऊं कि जिन 3 जिलों में यहाँ ये यात्रा होगी वहाँ कांग्रेस महज 5 सीटों पर ही सिमटती नजर आई थी। आज राहुल गांधी अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से जो है वो अपनी यात्रा करेंगे। इस यात्रा के सहारे राहुल गांधी इन तीनों जिलों में आने वाली 12 विधानसभाओं में हम कहें कि कांग्रेस के लिए एक बूस्टर डोज का काम करते नजर आ सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 3 जिलों की 12 सीटों में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और कहें कि 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट जेजेपी के खाते में गई थी। अब राहुल गांधी 26 सितंबर को करनाल के असंध में और हिसार के बरवाला में भी चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं और एक बार फिर से हम ये कहें कि राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक तरह से फतेह का जो प्लान है वो सबके बीच साझा करते नजर आ सकते हैं। आज का दोस्तों क्या शेड्यूल रहेगा जरा ये आपको बता देते हैं। नारायणगढ़ में यहाँ जनसभा होगी, इसके बाद यात्रा 11:30 बजे शुरू होगी। फिर यमुनानगर के साढौरा में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत होगा। फिर अंबाला के मुलाना विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। अंबाला के साहा में राजीव चौक पर यात्रा का जो है वो स्वागत होगा। तो इसके आगे कुरुक्षेत्र के शाहबाद में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत होगा। फिर कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा में जीटी रोड बाबेन चौक पर यात्रा का स्वागत होगा। फिर कुरुक्षेत्र के पीपली चौक पर स्वागत होगा और कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा के सेक्टर 10 में ये जनसभा होगी। तो मैं कहूँ दोस्तों कि ये जो राहुल गांधी की मैं कहूँ कि जो 2 रैलियां हुई, एक रैली हुई यहाँ पर असंध में और जो दूसरी रैली हुई हिसार के बरवाला में, उस दिन की रैली कितनी कामयाब हुई अगर हम मोटा मोटा देखें तो असंध की रैली में आपको दिखेगा कि राहुल गांधी की उस सभा में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन हिसार में ऐसा नहीं था। अब यहाँ जो राहुल गांधी जीटी रोड बेल्ट के जरिए हम कहें कि हरियाणा कांग्रेस में एक तरह से जोश भरने का जो प्लान है, अब इसमें हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा आई तो वो भी यहीं से गुजरी थी। यानी हम ये कहें कि हरियाणा कांग्रेस का जीटी रोड बेल्ट की सीटों पर पूरा फोकस है। हालांकि यहाँ से बढ़त हम कहें कि बीजेपी को अब की बार मिलेगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ सकता है क्योंकि हम कहें कि बीजेपी की जो खिलाफत है और इसके साथ साथ हम कहें कि कांग्रेस जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर जो हरियाणा में उभर के आई है, तो इसी लिहाज से हम कह सकते हैं कि आज राहुल गांधी की ये जो यात्रा होनी है, जीटी रोड बेल्ट से जो ये राहुल गांधी के कार्यक्रम होने हैं, ये हरियाणा कांग्रेस के लिए क्या बूस्टर जैसा काम करेंगे, ये आने वाले दिनों में हमें बिल्कुल हम कहें कि तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल मालूम चल जाएगा कि हरियाणा कांग्रेस में जो नेता आ रहे हैं यहाँ, उन नेताओं ने क्या खास मैजिक किया है, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, यानी आप देखिए अमित शाह रैली कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रैली कर चुके हैं, तो जरा सा ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शुरुआती चरणों से ही बिल्कुल मैदान में थी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्टेट लीडरशिप यानी भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, इनके ही छोटे छोटे कार्यक्रम हम देख रहे थे, कुछ बड़ी सभाएं भी थी। लेकिन अब कहें कि कांग्रेस ने अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत धाकड़ तरीके से अपनी ये एंट्री शुरू कर दी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो जनसभा की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरणों में हैं और इस जनसभा का आज के कार्यक्रमों का क्या इम्पैक्ट होगा दोस्तों, वो भी आप दर्शकों को हम लगातार बताते रहें। एक बार फिर से देखिए मंच की ओर, यहाँ भी तमाम तैयारियां जो है वो हो गई हैं। ये जीटी रोड बेल्ट वो एरिया जहाँ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, ये वो एरिया हम कहें कि जहाँ पर कांग्रेस ने चाहा था कि उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो और उस स्ट्रॉन्ग होल्ड में हम कहें कि बीजेपी जरा बढ़त में हमें नजर आई है, लेकिन अब की बार बीजेपी जो बढ़त में नजर आई है, कांग्रेस वहां पर एक अच्छा खासा बीजेपी को डेंट देने के प्लान पर है। अब क्या होगा वो आपको लगातार बताते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।